राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में और उनके बारे में बात करेंगे साथियों, जो संविधान सभा की जो प्रमुख महिलाएं थे उनके बारे में। इससे अलावा भी हम कुछ टॉपिक करने की कोशिश करेंगे साथियों, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे साथियों संविधान सभा में कौन कौन सी प्रमुख महिलाएं थी साथियों, उनके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। और ये भी पढ़ेंगे साथियों वो कहाँ से थी। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं साथियों। और प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों इस टॉपिक से एग्जाम में। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की अगर हम बात करें साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का अगर संबंध की बात करें तो साथियों यूपी। उसके बाद है साथियों विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी साथियों यूपी से। उसके बाद है साथियों पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी की अगर बात करें तो ये भी कहां से साथियों, यूपी से। उसके बाद है साथियों कमला चौधरी। कमला चौधरी की अगर बात करें तो ये भी यूपी से साथियों। उसके बाद है साथियों बेगम एजाज रसूल। कौन है? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, और ये यूपी से संबंधित हैं। और खास बात है साथियों, एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये साथियों। क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला। उसके बाद है साथियों राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर की अगर बात करें तो साथियों ये मध्य प्रदेश से हैं। कहां से हैं साथियों? मध्य प्रदेश से। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की अगर बात आ जाए तो साथियों इनका कहां से होगा, तो ये होगा साथियों बिहार से। हंसा मेहता। हंसा मेहता की अगर बात आ जाए तो ये मुंबई से। कहां से साथियों? मुंबई से। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों दुर्गाबाई जी। दुर्गाबाई की अगर बात आ जाए तो साथियों ये मुंबई से साथियों। कहां से? सॉरी, मद्रास से। कहां से होंगे साथियों? मद्रास से। उसके बाद बात आ जाता है साथियों दक्षयानी। दक्षयानी की अगर बात करें तो साथियों ये दक्षयानी ये कहां से हैं साथियों, तो ये भी मद्रास से हैं। कहां से हैं? मद्रास से साथियों। उसके बाद अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन की बात आ जाए तो ये भी कहां से? मद्रास से साथियों। मद्रास से तीन महिलाएं हो गई हैं साथियों। कौन कौन सी हो गई हैं साथियों? दुर्गाबाई और एक दक्षयानी और एक स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन साथियों। हंसा मेहता का संबंध आ जाए तो मुंबई से साथियों। सरोजनी नायडू बिहार से साथियों, ये बात याद रख लेना। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों वो है मालती चौधरी। मालती चौधरी की अगर बात आ जाए तो साथियों उड़ीसा से। कहां से हैं? उड़ीसा से हैं। यह बात आपको याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों रेणुका राय। रेणुका राय कहां से होंगी साथियों? रेणुका राय होंगी साथियों पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल। लीला राय। लीला राय की बात आ जाए तो साथियों ये भी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से दो साथियों, दो महिलाएं। कौन कौन सी? दोनों के नाम के आगे राय है साथियों। ठीक है, एक रेणुका है, एक लीला है साथियों। ये बात भी आपको याद रखना। कहां से है साथियों? पश्चिम बंगाल। एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी की अगर बात करें तो साथियों ये क्या है? ट्रावनकोर से हैं साथियों। ये क्या है? ट्रावनकोर। ये बात आपको याद रखनी चाहिए साथियों। ये सारा की सारी महिलाएं संविधान सभा से संबंधित हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कुछ बातें करेंगे साथियों। तो इनका जो चुनाव हुआ था साथियों, ये पहले तो हुआ था साथियों पूर्वी बंगाल से। कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। लेकिन ये पुणे इनका चुनाव हुआ साथियों, तो पुणे चुने गए मुंबई प्रेसिडेंसी से, कि पुन्ना सीट से साथियों। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी की पुन्ना सीट से। और साथियों किनके स्थान पर? एम आर जयशंकर जयकर। एम आर जयकर के स्थान पर इनका चुनाव हुआ था साथियों। किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथियों। ये बात आपको याद रखनी चाहिए साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों संविधान सभा की बैठकों के बारे में। संविधान सभा की बैठक की अगर पहली बैठक की हम बात करें तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। संविधान सभा की अगर पहली बैठक के आयोजन के बारे में पूछ लिया जाता है तो साथियों 9 दिसंबर 1946। और कहां पर हुई? तो दिल्ली में हुई साथियों। देखिए साथियों यहां से तीन क्वेश्चन बनते हैं साथियों। संविधान सभा की कितनी बैठक? तो साथियों तीन याद रख लेना। उसके बाद आ जाता है संविधान सभा की पहली बैठक
पहली बैठक का अगर बात आ जाए तो आपको घबराना नहीं है साथियों। 9 दिसंबर 1946 और कहां पर साथियों? दिल्ली में साथियों। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 कहां हुई? तो दिल्ली में। ये बात आपको याद रखनी है। पहली जो विधानसभा की बैठक हुई थी उसका जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम आ जाए तो अध्यक्ष कौन थे साथियों? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे साथियों। उसके बाद है साथियों इसमें कुल सदस्य। कुल सदस्य इसमें कितने थे साथियों? तो 211 सदस्य थे कुल। कुल कितने थे? 211। और पहली जो बैठक थी साथियों उसमें कुल महिलाएं कितनी? तो कुल महिलाओं की अगर बात आ जाए तो साथियों 9 महिलाएं। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली। अध्यक्ष की बात आ जाए तो साथियों सच्चिदानंद सिन्हा। कुल सदस्य की बात आ जाए तो साथियों 211। कुल महिलाओं की अगर बात आ जाए तो साथियों 9 महिलाएं थी। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो साथियों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कहां पर हुई? दिल्ली में। ये बात मैंने अभी आपको बताई है। तो इसके अध्यक्ष की अगर बात आ जाए तो साथियों अध्यक्ष भी बता दिया मैंने कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या है? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, कुल सदस्य भी मैंने अभी बताए हैं साथियों 211। अब हम बात करते हैं साथियों दूसरी बैठक। दूसरी बैठक साथियों पहली हुई थी 9। ठीक है, 9 और 2, 9 और 2 कितने होते हैं साथियों? 11 साथियों। सन सेम रहेगी साथियों। 11 दिसंबर 1946। और साथियों ये कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित हुई? ये प्रश्न सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा साथियों। और आपने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है साथियों। 11 दिसंबर 1946 और दिल्ली। इसके अध्यक्ष की बात आ जाए तो साथियों अध्यक्ष कौन होंगे? पहली के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक की अध्यक्षता किन्होंने की? तो उनका नाम है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है, दूसरी बैठक साथियों कब? 11 दिसंबर 1946 कहां पर? दिल्ली में साथियों। अध्यक्ष अध्यक्ष की बात आ जाए तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं साथियों। उपाध्यक्ष की बात आ जाए तो साथियों एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके जो संवैधानिक सलाहकार की बात आ जाए तो साथियों संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव साथियों इसके संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। बी.एन. राव का अगर पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों बेनेगल नरसिंह राव। क्या होगा? बेनेगल नरसिंह राव। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों वो बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात आ जाए साथियों तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात आ जाए तो साथियों 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों। तीसरी बैठक साथियों, इसमें साथियों किनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कराया गया था साथियों पेश। स्वीकार साथियों, स्वीकार कब हुआ साथियों? संविधान सभा द्वारा ये स्वीकार उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार हुआ साथियों, ये हुआ साथियों 22/1/1947। मतलब 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद साथियों प्रस्तावना साथियों, प्रस्तावना की अगर बात करें तो कब बनया साथियों? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया साथियों। ये बात आपको याद होनी चाहिए साथियों। तो ये साथियों आज की क्लास में हमने कुछ बातें की हैं साथियों। और ऐसा नहीं है कि इस क्लास में कुछ नहीं था। इस क्लास में बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे साथियों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की रहती है साथियों, लेकिन इसके अंदर आप 3 से 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। और आप सीधे क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, आसान आसान क्वेश्चन मिलते हैं और आप गलत कराते हैं। लेकिन साथियों वीडियो 2 बार देखिए साथियों। और नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें आपको डेली नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं साथियों। जो क्लास होती है साथियों उसकी पीडीएफ भी मिलती है साथियों वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है साथियों, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं साथियों। अगर फिर भी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो साथियों क्या करना है आपने, आपने करना है साथियों 8930087155 इसके ऊपर कांटेक्ट करना है साथियों, मैसेज के माध्यम से मैसेज करना है साथियों। व्हाट्सएप कर दियो चाहे टेलीग्राम पर कर दियो साथियों, मैसेज कर दियो साथियों। आपको जो डेली क्लास होगी साथियों उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। साथियों वीडियो अगर पसंद आया आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो आगे आने वाली जो वीडियो हैं साथियों वो आप तक पहुंच सकें। जो भी जानकारी होगी साथियों वो हम आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा साथियों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद साथियों।